प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक नाम की कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। इसमें प्रथम पद में श्रद्धा जब पहली बार मनु से मिलती है तो वह उनसे उनका परिचय पूछती है। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु से पूछती कि मनु उसके लिए एक अपरिचित व्यक्ति हैं। वह उनसे प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार संस्कृति माने होता है संसार और जलनिधि माने होता है समुद्र सागर। जिसे सागर के अंदर अनेक प्रकार की मणियां रत्न रहते हैं और सागर की लहरें जब तट की ओर आती हैं तो वे अपने साथ कभी कभी मणियों को बहा करके ले आती हैं और वे मणियां समुद्र के किनारे पड़ी धूप में चमकती रहती हैं। तो उसी प्रकार से उसने कहा कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं का उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर की, संस्कृति माने संसार, इसमें संसार की तुलना समुद्र से कर दी लेखक ने, इसलिए उपमा अलंकार है। तो संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो और तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन प्रांत की शोभा को बढ़ा रहे हो कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अभिषेक माने सुशोभित करना, शोभायमान करना। तो वो कहती है कि तुम चुपचाप इस स्थान पर बैठे हुए अपनी आभा से इस स्थान की शोभा को बढ़ाने वाले तुम कौन हो कि जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई वह मणि जो इस निर्जन प्रांत की शोभा को बढ़ाती है, आलोकित करती है। प्रभा माने आभा, कांति, कि वह अपनी कांति से निर्जन प्रांत को शोभायमान करती है। कहा उस फेंकी हुई मणि के समान इस निर्जन प्रांत की शोभा को बढ़ाने वाले तुम चुपचाप बैठने वाले तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता से परिपूर्ण, विश्रांत माने थका हुआ यानी थकावट से परिपूर्ण, और एकांत माने नीरवता, जिसको हम कहते हैं नीरव, निर्जन का इस मधुरता से परिपूर्ण, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में तुम सुलझे हुए रहस्य की भांति मुझे प्रतीत होते हो। अर्थात तुम्हारा कोई भी रहस्य मुझसे छिपा हुआ नहीं है। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, अर्थात मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली, इसलिए तुम मेरे लिए अपरिचित हो और इसलिए रहस्यमय भी हो। लेकिन तुम्हारी जो मुखाकृति है, जो मुख के भाव हैं, वे तुम्हारे इस रहस्य को सुलझा रहे हैं। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है जो करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारा जो चंचल मन है वह आलस्य से भरा हुआ है। तो कहा कि ये मुख के भाव तुम्हारे इस रहस्य को रहस्य नहीं रहने दे रहे हैं, वे तुम्हारे इस रहस्य को
समाप्त कर दे रहे हैं, तुम्हारा रहस्य सुलझ गया है। सुना ए मनु ने मध गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जब श्रद्धा से मनु की भेंट होती है तो श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा था, और उस परिचय पूछने के क्रम में मनु को विश्वास नहीं था कि संसार में मेरे अलावा और भी कोई व्यक्ति जीवित है। अर्थात प्रलय के बाद श्रद्धा की एक निर्जन क्षेत्र में, वन प्रांत में मनु से भेंट हुई। श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तो इतने लंबे अंतराल के बाद जब मनु ने किसी मनुष्य का स्वर सुना अपनी वाणी से, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो इसी के लिए कवि कहता है कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने मधुकरी माने भौरा होता, मधुकर माने भौरा, तो मधुकरी उसका स्त्रीलिंग है, कि माने भ्रमरी के समान गुनगुनाने की आवाज का, ध्वनि का जो आनंद होता है, उस आनंद को प्रदान करने वाली ऐसी मधुर, गुंजार माने गूंज अर्थात आवाज को सुना, तो उनका जो मुख था उस पे कुछ आश्चर्य के भाव स्वतः आने लगे। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये आखिर हमसे प्रश्न पूछने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है। तो उसकी ओर नजर उठा करके देखा तो एक अपरिचित व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। लेकिन किस तरह से खड़ा, क्योंकि स्त्रियों को स्वभाव होता है जब वे प्रथम बार किसी अनजान पुरुष से मिलती हैं तो लज्जा के कारण उनका मुख नीचे की ओर झुक जाता है। तो लज्जा बस श्रद्धा का भी सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, कि ये मुख नीचा कमल समान, कि वह अपने मुख को, सुंदर मुख को, कमल मुख को नीचे की ओर झुका करके खड़ी हुई थी। तो पृथ्वी की ओर निरंतर देख रही थी। तो उसका वह झुका हुआ मुख जो होता है, मन को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले हुए मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान अत्यंत मधुर और आनंदकारी प्रतीत हो रहे थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मतलब ये किसी कवि की सुंदर कविता के समान अत्यंत मधुर और आनंदकारी प्रतीत हो रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु ने अचानक जब अपनी दृष्टि उठाकर श्रद्धा की ओर देखा तो उनकी खुशी को एक झटका सा लगा। उनकी जो मन की प्रसन्नता थी वो उनको एक झटका लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे और टकटकी लगा करके निरंतर उसकी ओर देखने लगे और मन में विचार करने लगे कि ये आखिर ऐसे सुंदर शब्दों में, प्रिय वाणी में, मधुर वाणी में बोलने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। लिखा, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत। जैसे कोई लुटा पुटा व्यक्ति अपनी सुबुद्ध खो देता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु अपनी सुबुद्ध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में ये मधुर गीत जैसी धुनी, मधुर संगीत जैसी धुनी से बोलने वाला आखिर कौन हो सकता है। तब वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। कुतूहल वाली जिज्ञासा होता है कि उनकी जो मन की जो जिज्ञासा थी, आखिर हमसे इस प्रकार की बातचीत करने वाला ये कौन हो सकता है। श्रद्धा अपूर्व सुंदरी थी और उसके प्रथम दर्शन से ही मनु उसके रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। इस व्यक्ति को कवि ने यहाँ प्रकट किया है।
और देखा वह सुंदर देश दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर दृष्टि उठाकर के देखा तो उन्हें अपूर्व सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा था जैसे मैं कोई जादू देख रहा हूं, कोई सपना देख रहा हूं। इंद्रजाल माने जादू होता है। तो कहा नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम माने सुंदर, कि हम जैसे उनकी आंखों के सामने कोई सुंदर जादू किसी ने कर दिया हो, तो जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। जो आगंतुक व्यक्ति था, श्रद्धा थी, तो वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वो कोई एक ऐसी लता हो जो फूलों से वैभव से संपन्न हो। और उन्होंने दूसरी कवि ने कल्पना की कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने दूसरा अनुभव ये भी किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो, अर्थात जैसे चंद्रमा को यदि बादल घेर लेते हैं तो उन बादलों के बीच से होकर के निकलती हुई चंद्रमा की किरणें जैसे अपार सौंदर्य को प्राप्त होती हैं, वैसे चंद्रमा सुशोभित होता है कि ठीक वैसे आगंतुक व्यक्ति भी शोभायमान हो रहा था। यहाँ कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण के लिए दो सुंदर कल्पनाएं की कि एक कुसुम वैभव और दूसरा चंद्रमा से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुर मधु पवन क्रीडित, जीव शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था, अर्थात वो इस प्रकार के वस्त्र पहने हुई थी कि जिससे उसका संपूर्ण शरीर दिख रहा था। उसकी जो देह यष्टि थी, शरीर था, वो पर्याप्त लंबा था कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, अर्थात जो श्रद्धा का शरीर था वो लंबा था, गंठे कद की नहीं थी। और उसको देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, कि वह उदार हृदय वाली रही हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधु पवन क्रीडित जीव शिशुशाल, जैसे मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान था। दूसरी कवि ने कल्पना की है कि जैसे मधु माने वसंत की, पवन से क्रीडित माने खेलता हुआ, शिशु माने छोटा सा, साल माने एक पेड़ का नाम है, सुशोभित माने शोभायमान हो रहा था, सौरभ माने सुगंध से, संयुक्त माने युक्त होकर के, अर्थात उस मधुर वार्तालाप के समय जो बातचीत हो रही थी तो उसको कवि ने दूसरी कल्पना करते हुए लिखता है कि श्रद्धा का वह सुंदर लंबा सुता हुआ शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा था कि जैसे बसंत की सुगंधित वायु से, मंद मंद बहने वाली सुंदर पवन से कोई क्रीडित माने अटखेलियां करता हुआ कोई साल का छोटा सा पेड़ अपनी सुगंध से परिपूर्ण होकर के उस स्थान पर शोभायमान हो रहा हो। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। गांधार देश में जो भेड़ें पाई जाती हैं, उत्तम किस्म की भेड़, संसार की उत्तम किस्म की भेड़ें वहां पर पाई जाती हैं, और उन भेड़ों की जो बाल होते हैं वे बड़े ही चिकने, मुलायम और नीले रंग के हुआ करते हैं। तो इसमें शब्द प्रयोग किया गया मृषण। मृषण माने चिकना अथवा मुलायम, चमकदार।
और मेष माने होता है भेड़, चर्म माने चमड़ा या खाल जिसको कहते हैं, रोम माने रुआ बाल जिसको कहते हैं। तो भेड़ के जो बाल होते हैं उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऊन। तो गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम किस्म की नीले बालों वाली भेड़ की खाल से बने हुए अत्यंत सुंदर, कोमल एवं चमकदार वस्त्रों को उस श्रद्धा ने धारण कर रखा था। वे वस्त्र ढक रहे थे उसका बपुकांत, बपु माने शरीर और कांत माने कोमल। और इसमें एक अंतिम शब्द दिया है वर्म, वर्म माने होता है कवच। कि वस्त्र जो है हम क्यों पहनते हैं, प्रश्न ये होता है कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, कि वस्त्र हमारे शरीर को सर्दी गर्मी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारा कवच होते हैं। तो कहा इसी तरह से श्रद्धा ने जो वस्त्रों को धारण किया हुआ था कि वे वस्त्र न केवल उसके कोमल एवं सुंदर शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसके शरीर का कवच थे, बने हुए थे, ढक रहे थे उसका बपुकांत, उसके सुंदर रमणीय कोमल शरीर को केवल ढके ही नहीं रहे थे बल्कि वे उसके कवच भी बने हुए थे। कहने का आशय है कि नीली भेड़ की खाल से बने हुए उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आगे कवि कहता है कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का जो भेड़ की खाल के वस्त्र धारण किए हुए थे, उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं से उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। अधखुले अंग यानी वो ना तो पूरी तरह से ढके हुए थे और ना पूरी तरह से खुले हुए थे। तो नील माने नीले रंग के, परिधान माने वस्त्रों से, जो भेड़ की खाल के सुंदर नीले रंग के वस्त्र थे, उन वस्त्रों के बीच में से कहीं कहीं से उसके सुकुमार माने कोमल और मृदुल माने बहुत ही आकर्षक अधखुले अंग दिखाई दे रहे थे, सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन शब्द कहा है तो मानो बादलों के वन के बीच में सुंदर कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो, गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। कहने का तात्पर्य कि जब बादलों में बिजली चमका करती है तो जिस प्रकार बिजली अपार सौंदर्य को प्राप्त होती है, कहा उसी प्रकार से श्रद्धा के शरीर के अधखुले अंग अपार सौंदर्य को प्राप्त हो रहे थे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। जब दृष्टि मुख की ओर गई तो उसका मुख कैसे दिखाई दे रहा था, ये ओह अरे कि वह मुख, उसका तो कहना ही क्या। पश्चिम के व्योम, जब संध्या काल में सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो व्योम माने आकाश में सूर्य को बादल ढक लिया करते हैं, पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ उसको ढकते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं। तो उन बादलों को भेद करके सूर्य की किरणें जब आकाश में फैलती हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद, जब सूर्य मंडल उन बादलों को भेद करके लालिमा युक्त सूर्य अपार सौंदर्य के साथ आकाश में सुशोभित होता है, शोभायमान होता है, तो का उसी तरह से उसका वह मुख भी उस सूर्य मंडल के समान ही शोभायमान हो रहा था। कहने का तात्पर्य उसके हवा इत्यादि चलने के कारण उसके मुख पर बाल आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, जो भी कवि ने अपनी कल्पना की हो, तो का उसका वह मुख ठीक वैसे ही शोभायमान हो रहा था कि जैसे संध्या काल में पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद करके आकाश में शोभायमान हो रहा हो। इस अंश में जो भी पद दिए गए इनको आप देखें, सुने और उन पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे।